इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 225 मौजूद है और इसके मिसरे 16 हैं, अल्फाज इसके 81 हैं और राग इसका जो है वो भैरवी है। तो ये काफ़ी ख्वाजा साहब का जो एक शुरू दिन से फ़लसफ़ा है वहदतुल वजूद का और वजूदी फ़लसफ़ा जिसे कहा जाता है उस पर मबनी है और उनके जुमला अफकार का निचोड़ इस काफ़ी को और इससे अगली 226 जो है उसे कहा जा सकता है, खुलासा कहा जा सकता है इसे। और बड़ी बहुत ही मोहतात अंदाज में बात करने की ज़रूरत होगी। अगर हम कहीं बात को पूरी तरह वाज़े न कर पाएँ तो हमारी माजरत कबूल कर लीजिए। सब सूरत विच ज़ात सुञाणी, हक बाजू ब्यो गैर न जानी। हर सूरत में उसी ज़ात को सुञाणन कहते पहचानने को। हर सूरत में, हर वो सूरत जो भी चीज़ वजूद रखती है वो सूरत है, सिर्फ इंसान सूरत नहीं है। हर वो चीज़ जो वजूद रखती है वो सूरत है। सब सूरत विच ज़ात सुञाणी, हर सूरत में उसी ज़ात को पहचानना। हक बाजू ब्यो गैर न जानी, और हर सूरत में सिर्फ उसी को जानना, पहचानना और समझना और मानना, क्योंकि वो उनके फ़लसफ़े के तहत जो फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद है उसके तहत वो ख्वाजा साहब कई जगह पे ऐसी बातें और कहते हैं। सब सूरत में वसदा ढोला माही, या किसी और जगह पर भी वो इसी नोयत की बहुत सारी बातें करते हैं। पूरा कलाम इसी पर उनका मबनी है। अगला शेर है, ज़रा बड़ा मोहतात होकर सुनने का है कि वो कहते हैं कि ये जो बज़ाहिरी नक्श निगार तुम्हें नज़र आते हैं ये क्या है? ये जग वहम ख्याल ते ख्वाब है, हर सूरत नक्श बराब है। जैसे पानी पर कोई नक्श नज़र आता है कि हम उस पर जब देखते हैं तो हम खुद को उसमें देख पाते हैं, जो ही हम हटते हैं तो वो नक्श मौजूद नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि ये दुई कुछ नहीं है, ये तुम्हें टॉयलेटी जो है जो नज़र आती है जो ये कुछ नहीं है। ये बुलबुले का जिस तरह वजूद है कि उसमें मामूली सा गैरियत का एक हवा उसमें दाखिल होती है पानी में और वो बुलबुले की शक्ल इख्तियार करती है। जो ही उसमें से वो हवा खारिज होती है फिर वल ऊहो आब द आब है, या फूका निकल दुईदा वल ऊहो आब द आब है, फिर वही पानी का पानी है। वो जो उसने सूरत पाई थी, बुलबुले ने एक गुंबद सा बन गया था, वो सिर्फ और सिर्फ उस मामूली सी हवा की वजह से था, वरना वो हमारा वहम है कि कुछ चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं असल में ये कुछ नहीं है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ना कई आदम ना कई शैता, बन गई ये कुलकूड़ कहानी। ये बड़ा अजीब सा शेर कह गए ख्वाजा साहब कि तुम तो देख रहे हो ना कि आदम भी है और शैतान भी है और एक पूरी कहानी भी है, वो कैसे निकला, कैसे आया और शैतान ने कैसे कहा कि मैं ये नहीं करता। अब वो क्या है और आदम कैसे उसने कहा फसजदू इल्ला इब्लीस वस्तकबर अबा, कि उसने कहा मैं तो नहीं करता सजदा, वो इब्लीस बना, आदम ने सजदा कर लिया। एक पूरी हमारे पास थाट मौजूद है और ख्वाजा साहब उसे कह रहे हैं कि ये एक अफसाना बन गया है। अब क्या वो इसको वाकई अफसाना कह रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हुए उनके सामने ख्वाजा साहब अपने तौर पे भी ये बात इस तरह से कई और तरीके से उन्होंने सराइकी में और इधर उधर कही है। तो ये शेर जो है ख़ास तौर पर इस शेर को उन्होंने लिया है अपने उस्ताद, अपने फ़िक्री मुर्शिद हज़रत इब्नुल अरबी से। वो इब्नुल अरबी हैं जो कहते हैं ला आदमा फिल कौने वला इब्लीसु, ला आदम फिल कौन वला इब्लीसु, ला तख्त सुलैमान वला बिल्कीसु, फलकुल इबारातु व अंतल मानी, या हुवा मन लिल कुलूब मक़नतीसु। कि फिल हकीकत तुम ये जिसे देख रहे हो ये एक तुम्हारा वहम है कि आदम भी बना और शैतान भी बना और तख्त सुलेमान भी कोई है और बिल्कीस भी कोई हुई। और अगर ये हैं भी, वो कहते हैं अगर ये हैं भी तो इनको इनकी हकीकत को समझो
कि ये क्या है, फलकुल्ल इबारात व अंतल मानी, फलकुल्ल इबारात व अंतल मानी या हुवा मन लिल कुलूब मक़नतीसु, कि ये जो कुछ भी है तो ये तो खाली इबारत की तरह है ना। अब इबारत के कोई मानी ना हो तो फिर तो वो वाही तबाही है, कुछ भी नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ए रब कायनात, ये सारी इबारतें हैं और इसमें अगर कोई मानी है, कोई मतलब है, मफहूम है, मकसद है, तो वो आप हैं। इस तनाजुर में ख्वाजा फरीद ने ये शेर कहा, ना कई आदम ना कई शैतान, बन गई है कुलकूड़ कहानी और बाज खुदा दे महज ख्याल है। खुदा के अलावा तुम जो कुछ भी तस्वुर करते हो वो बस एक तस्वुर ही है, वो एक ख्याल है। दिल न कर गैरियत हानी, अपने दिल को गैर का वाकिफ ही ना करो, गैर के बराबर ना पे लेके आओ, गैरियत हानी। तो अपने दिल को किसी गैर के तस्वुर में भी ना लाओ ना, अपने दिल में किसी गैर को जगह भी ना दो कि वो वही है जो है, उसके अलावा सब वहम है, ख्याल है, कुल सूरत शक्ल हुबाब है, कुछ भी नहीं। और बात क्या है, मतलब वहदत है हर चालू। ये तौहीद की बात कर रहे हैं कि हर तरफ से तौहीद ही है, हर चाल से, हर अंदाज से, हर तौर तरीके से, हर अमल से, हर फिक्र से, हर चीज से वहदत तौहीद मतलूब है हर चालू। सिक ना रख बेपासे तानी, सिक कहती चाहत को, और ताणन का मतलब होता है या तो किसी को चीज को खींचना या किसी चीज को ऐसे तान देना। तो अपनी चाहत को किसी दूसरी तरफ खींच के ना रखो या अपनी चाहत को किसी दूसरी चीज पर फैला के ना रखो, किसी और चीज पर। उसके अलावा जब है ही कुछ नहीं तो अपने आप को उसी तौहीद के रास्ते पर रखो। और जावण ला दी दिल दानान स्नैनियत मूल न भाणी, जावण ला दी यानी ये रोज आफरीनिश से, पैदाइश के दिन से, जब से हमारा वजूद ने अपना, जब से हमने वजूद पाया उस दिन से, बल्कि उस दिन से, रोज अजल से। वो क्या है, दिल दाना जो है उसने, दिल दाना ने उसको स्नैनियत यानी ड्युअलिटी जो है ना, ये भी है और वो भी है, ये दिल दाना को ये बिल्कुल नहीं पसंद आई। स्नैनियत, ये दोहरा गैर, ये और वो, यजदान और अहरमन, खैर किसी और की या शर किसी और का है नहीं। वो कहते हैं ये कामिल शामिल वो अब खुद है, ये सारी उसकी अपनी सिफात है जिसमें वो अपने रूप इख्तियार करता है, उसके अलावा जब है ही कुछ नहीं। और जब वो कहा गया यौम मीसाक में अलस्तु बिरब्बिकुम, तो दिले दाना जो थे सब ने कहा बला, क्यों नहीं, आप ही तो मेरे रब है, आप ही तो हमारे रब है। यामन लादी दिल दानानु स्नैनियत मूल न भाणी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। और कोझा सोना सिर्फ बहाना, हिकड़ो है दिल समझ सियाणी, ऐ दिल, ऐ अकलमंद दिल, सिर्फ एक ही है। ये तुम खूबसूरत बदसूरत की तकसीम में जहां उलझ के रह गए हो, ऐसा नहीं है, इससे ऊपर उठ जाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब अव्वल और आखिर वही है, जाहिर और बातिन वही है, और उसके अलावा कुछ है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। ख्वाजा साहब जिस फिक्र के वो हैं, दाई हैं, इब्न अरबी और मंसूर की जो फिक्र है, ये उनके उस्ताद है ना, वो कहते हैं बेशक इन उस्ताद दिली ने इब्न अरबी थे मंसूर, तो वो उनकी जो डिवाइन, उनकी जो फिक्र है उसके तहत वो ये कह रहे हैं कि सोना को जा सिर्फ बहाना, हिकड़ो है दिल समझ सियाणी, और रोज अजल दी यार कुनल दी, पई गल सारे पीत पुरानी। रोज अजल दी, जब हमने उधर कहा ये कि भला आप ही हमारे रब हैं, आपके अलावा वो कौन सकता है, आप ही हैं जिन्होंने हमें तख्लीक किया और हम आपके लिए हैं। जब वो सवाल किया यौम मीसाक कहते हैं, जब उस दिन जब हमने कहा कि नहीं आप ही हैं, तो रोज अजल दी यार पुनल दी, हम तो उसी के हो गए ना, और उसके अलावा हटकर हम किसी के नहीं हैं। पई गल सारे पीत पुरानी,
हमारे गले तो ये पुरानी पीत जो है उसी दिन से हमारे गले में है, यानी हमने इसको अख्तियार कर रखा है। ये कोई जबरी तौर पे नहीं आया, हमने इसको इख्तियार किया हुआ है। और क्या कह रहे हैं, यार फरीद मिलो से जींगे, यार फरीद मिलो से जींगे, सोनी सारी उम्र विहानी। कि ए फरीद उस दोस्त, वो दोस्त हमें अपनी ज़िंदगी में ही मिल गया, तो उसका क्या नतीजा निकला कि हमारी उम्र, तमाम तर उम्र जो है वो बहुत ही खूबसूरती से निभी, गुजरी, इसलिए कि हम तकसीम नहीं थे, हम यकरू थे, यकसू थे, एक ही तरफ पर थे, एक ही रुख पर थे। और वो कौन था? सब सूरत विच ज़ात सुञाणी, हक बाजू ब्यो गैर ना जानी।